गुड मॉर्निंग। अभी ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, अभी जिस बच्चों का ग्रुप डी में वेरिफिकेशन चल रहा है, तो लगातार कुछ बच्चों का क्वेरी होता है कि सर कुछ आरआरसी में वेरिफिकेशन से जस्ट पहले अभी अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बातें आई है कि डॉक्यूमेंट्स आप अपना उस पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जिस डेट में आपका वेरिफिकेशन का डेट है उस डेट में फिर जा करके दोबारा से आपको वेरीफाई भी कराना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स उसका ओरिजिनल ले जा करके। तो जो अपलोड करने वाली बात है डॉक्यूमेंट्स का, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यही है आपका कि आपको आरआरसी के वेबसाइट पर जाना है। जिस भी बोर्ड ने आपको बोला है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड कीजिए, उस बोर्ड की हम बात कर रहे हैं कि उसके वेबसाइट पे जाना है। वहां पर आप वेबसाइट पे जब खोलिएगा तो वहां आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसका डिटेल आ जाएगा। तो ये आपको समझ लेना है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसमें सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसमें खास करके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और जिस मार्कशीट में जहाँ के अगर कहीं कहीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता है तो उस परिस्थिति में आपको एसएलसी अपलोड करना होगा। मैट्रिकुलेशन में मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अगर नहीं है डेट ऑफ बर्थ तो एसएलसी अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि वहां पर जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो 300 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो साइबर कैफे में जाकर के अपलोड करेंगे। मोबाइल से अपलोड आपका नहीं करना है, साइबर कैफे में जाकर के अपलोड करना है। और वो भी पहले स्कैन उसको किया जाएगा, तो कोशिश करना है कि स्कैनर से, उसमें भी कलर स्कैनर जो कि पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल स्वरूप वहां पर चला जाए, तो उससे स्कैन करना है। तो उसके बाद सबसे पहले हम बताए मार्कशीट मैट्रिक का या फिर एसएलसी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद एनसीवीटी या आईटीआई सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एनसीवीटी या आईटीआई सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के केस में, और नॉन क्रीमी ओबीसी के केस में जो आपका सर्टिफिकेट बना होगा वो अपलोड करना है। इसके बाद अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आप आते हैं या टिक किए होंगे तो वहां आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है। 50,000 से कम का इनकम होना चाहिए, ये सबको पता है। और जो बच्चे टिक कर दिए हैं उस पर लेकिन फी रिलैक्सेशन नहीं करवाए हैं, तो गलती से टिक किए हैं, तो उनको एक एफिडेविट बनवा करके लेकर के जाना है। ये बोर्ड के चेयरमैन पे डिपेंड करेगा कि वो एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। इस तरह का रूल कुछ भी नहीं है। मे बी कि 99% होप रखिए कि एक्सेप्ट कर लेगी बोर्ड आपका। इसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो एक्स सर्विसमैन के केस में जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में वहां पर बोला गया है उसको अपलोड करना है। और आधार कार्ड सबको अपलोड करना है, वो भी बोथ साइड आधार कार्ड सबको अपलोड करना है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड माइनॉरिटी का जो सर्टिफिकेट आपका होगा उसको अपलोड करना है। तो निश्चित रूप से आप देख लेंगे, जिस भी आरआरसी में इस तरह का मांगा गया है, अपलोड करने के लिए बोला गया है, तो निश्चित रूप से समय रहते उसको अपलोड कर देना है। धन्यवाद।